चलिए आज एक्सेल के क्लास में हम लोग प्रोडक्ट देखने वाले हैं। एक्सेल ओपन करते हैं और भी बहुत सारा फंक्शन है वो भी देखेंगे। पहले प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट का काम क्या होता है? गुना करना। जैसे कुछ नंबर दे दिए, हम 2 दिए, 3 दिए, 4 दिए, इन सभी नंबर को गुना करने के लिए बोलेंगे तो क्या कीजिएगा, बराबर दीजिएगा और लिखिएगा प्रोडक्ट, PRODUCT, ब्रैकेट ओपन कीजिए। उसके बाद फिर क्या कर लेना, हमें एरिया को सेलेक्ट कर लेना है जहां से जहां तक आपका नंबर है ना। फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, शिफ्ट दबा के 0 दबाएंगे, ब्रैकेट बंद हो गया और एंटर। 24 होगा, 4 तिया 12 और 12 दूना 24, ये इसका आंसर निकलेगा। अब अगला फंक्शन देखते हैं। अगला फंक्शन क्या? अगला हमारा जो है फॉर्मूला है, पावर का फंक्शन है। अब पावर का मतलब क्या हो गया? घात, है ना। जैसे 3 पर पावर 2 या 2 पर पावर 3 देना है तो 2 नंबर लिख दिए और यहाँ पे देते हैं इक्वल टू, जहां निकालना है। उसके बाद क्या करेंगे, पावर देंगे, POWER, ब्रैकेट ओपन, जिस भी नंबर पे पावर देना उस नंबर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे 3 पर पावर देना है तो 3 पे क्लिक किए, ये उसका सेल वैल्यू आ गया C5, क्योंकि उसका जो सेल एड्रेस है C5 ही है। C हमारा कॉलम है, 5 हमारा रो है। कॉमा दिया अलग करने के लिए। उसके बाद जहां पे दूसरा वैल्यू है वो कहाँ है? C4 में है, जो 2 लिखा हुआ, यानी 3 पर पावर 2, 3 गुना 3 क्या हो गया? 3 तिया 9 होगा। अगर 3 पर पावर 3 दे दिए, 3 तिया 9 और फिर 9 तिया 27, इस तरह से पावर दे सकते हैं। इसका और एक एग्जांपल देखते हैं। सबको डिलीट करते हैं हम लोग। 4 दिए और पावर 3 दिए, यानी 4 गुना 4 गुना 4 इक्वल टू क्या करना है? पावर देना है, POWER, पावर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, जो पहला वैल्यू है उस पर क्लिक करेंगे। 4 पर पावर 3 देना है तो अलग करेंगे किससे? कॉमा से ना। अब फिर 3 पे क्लिक कर दिए तो 4 गुना 4 16 और 16 चौके 64, आया आंसर 64। तो इस तरह से। अगला है हमारा मोड। मोड फंक्शन देखते हैं हम लोग। मोड में क्या होगा? शेषफल निकलेगा ना। जैसे 2 वैल्यू दे देते हैं और मोड पावर हमेशा 2 वैल्यू ही देना है, ज्यादा नहीं देना है। यहां पे देते हैं हम लोग कितना? 17 और यहां दे दिए 3। अगर 17 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा शेषफल? बराबर देना है, इक्वल टू MOD, ब्रैकेट ओपन, जो पहला नंबर है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर क्या करना है? दूसरे नंबर को सेलेक्ट करने से पहले कोमा देंगे, अलग करेंगे ना। फिर दूसरे नंबर पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर। क्या दिए फॉर्मूला? बराबर MOD, ब्रैकेट ओपन, पहले वैल्यू पे क्लिक करेंगे, कोमा देंगे, दूसरे वैल्यू पे क्लिक किए और ब्रैकेट बंद। तो 2 आएगा शेषफल। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचा 15। अब 15 तक ही आएगा ना, नहीं तो फिर अगला वैल्यू क्या होगा? 18 होगा ना। तो 15 के बाद कितना शेष बचा? 2 ही बचा ना शेषफल, 16 17। ऐसे अगर यहाँ पे हम 9 दे देते हैं तो 0 आएगा शेषफल, जो कि देख पा रहे हैं। अगर हम 10 देंगे तो क्या आएगा शेषफल? 1 आएगा ना, क्योंकि 3 दूना 6, 3 तिया 9, फिर भी 1 शेषफल बचेगा। तो मोड का काम क्या होता है? मोड का काम होता है हमारा शेषफल निकाल के देना, है ना, जो कि यहाँ पे फॉर्मूला है ना। अब अगला जो फंक्शन है हमारा वो है काउंट। काउंट का काम क्या होता है? गिनती करना। जैसे यहाँ पे कुछ नंबर दिया हुआ है ना, अब गिनना चाहते हैं कि टोटल कितना नंबर है। जहां पे भी गिनना है वहां पे क्लिक करेंगे, बराबर देंगे, COUNT, ब्रैकेट ओपन, और क्या करना, हमें एरिया सेलेक्ट कर लेना है जहां पे हमारा वैल्यू है, नंबर है ना। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी है तो टेक्स्ट को नहीं गिनेगा। काउंट में क्या होता है? सिर्फ नंबर को काउंट किया जाएगा। हाँ, टेक्स्ट को छोड़ देगा। तो 5 ही नंबर है ना, 1 2 3 4 1 5। आप बोलिएगा सर टेक्स्ट को भी गिनिए, तो क्या करेंगे? सबको गिन लेते हैं बराबर, COUNT, काउंट ए। काउंट ए का मतलब काउंट ऑल, है ना। ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं यहां से लेके यहां तक, फिर ब्रैकेट बंद और एंटर। 7 होगा, क्योंकि देखिए 5 को तो हमारा नंबर ही था ना, 2 गो टेक्स्ट था, तो 7 हो गया। तो काउंट का काम हो गया नंबर को गिनती करना,
काउंट ए का काम क्या हो गया, सबको गिनती करना। अब इसमें से हम टेक्स्ट का निकालना चाहते हैं तो दोनों को घटा देंगे ना, तो बराबर देंगे। पहला जो 7 वाला जो नंबर है उस पर क्लिक किए, इसमें क्या सब है, नंबर प्लस टेक्स्ट। और दूसरा जो है जिसमें सिर्फ नंबर है ना, एंटर दबाएं, तो क्या बचा 2, यानी हमारा 2 टेक्स्ट होगा। चलिए अब अगला फंक्शन देखते हैं हम लोग, क्या है वो, काउंट इफ है ना, नहीं काउंट ब्लैंक है। काउंट ब्लैंक का अर्थ क्या हो गया, खाली जगह को गिनना। अगर यहाँ पे कुछ खाली जगह है उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो उसको गिनेगा। चलिए पहले एडजस्ट कर लेते हैं इसको, यहां से यहां तक कंट्रोल माइनस दबाएं, डिलीट किए। यहाँ पे कुछ नंबर हम हटा देते हैं। अब जो एरिया हम सेलेक्ट करेंगे उसमें खाली जगह कितना है वो बताएगा, इक्वल टू COUNT ब्लैंक BLANK ब्रैकेट ओपन, एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो एरिया सेलेक्ट किए इसमें कितना सेल खाली है वो बता देगा आपको, ब्रैकेट बंद, एंटर। 4 सेल खाली है क्योंकि ये भी सेल खाली है, एक इधर 2 इधर 3 और एक यहाँ पे 6 के आगे जो है वो 4, तो टोटल 4 सेल खाली है। जितना भी एरिया होगा उस एरिया में जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं होगा वो आपको गिनती करके बताएगा कि कितना सेल खाली। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं काउंट इफ। काउंट इफ के लिए एक डाटा बना लिए जिसमें कॉर्स लिखें और फीस लिखें। अब ये जो कॉर्स और फीस है ज्यादा तो है नहीं, कम है, हम चाहते हैं ये बार बार रिपीट हो, तो कॉर्स और फीस दोनों को सेलेक्ट किए, इसके कॉर्नर पे आएंगे, कंट्रोल बटन दबा के इसके कॉर्नर पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे, इससे नंबर बढ़ते क्रम या घटते क्रम में नहीं आएगा। अब काउंट का मतलब हो गया गिनती करना, इफ का मतलब था यदि। अब हम चाहते हैं इसमें सिर्फ हमें एडीसी गिन के बताए भाई कितना एडीसी है, तो क्या देंगे, फॉर्मूला बराबर COUNTIF ब्रैकेट ओपन करेंगे। जो आपका कोर्स है ना वो सारे कोर्स को सेलेक्ट कर लीजिए, कहां से कहां तक, एडीसी से लास्ट टेली तक है ना, यानी पूरे कोर्स को सिर्फ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कोमा देंगे, अलग करने के लिए कोमा देते हैं ना। अब इसमें आपको क्या गिनना है, एडीसी है ना, तो टेक्स्ट वैल्यू है एडीसी, इन्वर्टेड कॉमा देंगे, बताए थे टेक्स्ट वैल्यू कैसे अलग करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा ADCA, फिर इन्वर्टेड कॉमा से बंद, अब ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर, 3 होगा। इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब 5500 का नोट देखते हैं कितना है, क्या करेंगे, इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिखिएगा, क्या लिखिएगा तो लिख लीजिए ये सब फॉर्मूला। अब इसी काउंट इफ में हम एक फंक्शन देखते हैं कि 5000 से कम जितना भी अमाउंट है वो गिन के बताए, इक्वल टू COUNTIF काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, सारे फीस को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद क्या देंगे, कोमा, अलग करने के लिए कोमा देते हैं ना। अब क्या जानना चाहते हैं, छोटा, किससे छोटा, 5000 से छोटा ना, तो वो एक तरह का क्या है, सिंबल है, तो इन्वर्टेड कोमा देंगे, फिर क्या लेंगे, लेस देन, किससे छोटा, 5000 से, इधर से इन्वर्टेड कोमा दिए तो इधर से भी देना पड़ेगा ना। अब ब्रैकेट बंद और एंटर, तो 5000 से छोटा 5 गो है, एक ये भी तो छोटा है, ये 2, और एक 3500 ये भी छोटा है, 3, 2500 4, एक फिर 3500, टोटल 5 गो छोटा है ना। तो ये अगर देखना 5000 कितना है तो ये लेस देन हटा देंगे। हाँ जैसे देखिए ये लेस देन हटा दिए, 5000 एक भी नहीं है ना, यहाँ पे अगर हम ग्रेटर देन दे देंगे तो क्या होगा, बड़ा, ये हुआ लेस देन, यानी छोटा बताएगा। ये फॉर्मूला लिखिएगा तो लिख लीजिए आप लोग। इसी में हम लेस देन हटा के 5500 कर दिए, तो 5500 बताया कितना है, 3 पीस है। यहाँ पे अगर आप इन्वर्टेड कॉमा नहीं भी दीजिएगा नंबर में तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेक्स्ट में देना जरूरी होता है ये सिंबल में। तो इससे आगे और क्या है,